हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए आज हम फिर एक बार इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेल संबंधित कॉन्सेप्ट को। और इस वीडियो में हम लोग समय का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए, हम लोग पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं यानी दूरी के बारे में। दूरी, चाल और समय पढ़ना तो यही तीन चीज है। तो आइए, दूरी के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यानी इसको लंबाई भी बोलेंगे, लंबाई। और बताए हैं कि 2 दिए गए लंबाई को और स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने के लिए बताए हैं। लेकिन यदि कोई ट्रेन जा रही है और एक बच्चा रेलवे लाइन पर खड़ा है या पोल खड़ा है या खंबा खड़ा है, तो उस स्थिति में इसका मान जो है वो 0 हो जाता है। ये तो इसको हम लोग जिक्र कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यानी दूरी रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे। कब नहीं जोड़ना है, जब यानी एक बच्चा पोल या खंबा खड़ा है तो। अब आइए चाल की बात करते हैं। चाल भी हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें यानी चाल में जोड़ने या घटाने की क्रिया सिर्फ और सिर्फ चाल में करते हैं। किस में करेंगे, चाल में। यदि एक ही दिशा में जा रहा है ट्रेन तो चाल को क्या करेंगे, यानी घटा देंगे। और यदि विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल को जोड़ देंगे। यानी समान दिशा में चाल को घटाएंगे और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ेंगे। अब आइए, यानी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए समय की बात करते हैं। तो देखिए, समय का कॉन्सेप्ट देखेंगे। यदि समय सेकंड में निकालने के लिए कहता है, किसमें, सेकंड में। यदि समय सेकंड में कहता है निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, तब अब समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल, यही तो होता है। यदि समय सेकंड में निकालना हो तो दूरी होगा मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में। यदि समय सेकंड में निकालना हो तो दूरी होगा किस में, मीटर में, और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड। तब जाकर के ये क्या है, बैलेंस हो गया। यानी बैलेंस करने के लिए हम लोग सीख गए कि यदि कोई प्रश्न में यदि समय सेकंड लेगा तो दूरी होगा मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। यदि समय घंटा में निकालना रहेगा, किसमें, घंटा, तब कहता है कि दूरी होगा किलोमीटर में और चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तब जाकर के बैलेंस होगा। यानी जब समय घंटा पूछेगा तो दूरी किलोमीटर में और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी यदि समय सेकंड कहता है तो यानी बैलेंस करने के लिए, समय को बैलेंस करने के लिए यदि समय सेकंड में रहता तो दूरी होगा मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में। अब यदि अगर समय घंटा देगा तो दूरी होगा किलोमीटर में और चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तब आइए अब हम लोग समय को देखते हैं। आइए, समय का कॉन्सेप्ट या इसी में लिख दीजिए, यानी दूरी प्लस चाल
प्लस समय, यानी दूरी तो हम लोग पढ़ ही लिए, चाल भी पढ़ लिए और समय, तो इसी को हम लोग समय का कॉन्सेप्ट में तीनों को एक ही बार लेकर के चलेंगे। तो आइए, जैसे हम ग्राफ से हम लोग चल रहे हैं, कहता है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, कई मीटर, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कितना का स्पीड से? 72। रेलवे लाइन पर खड़े व्यक्ति को कहता है कितना समय में पार कर जाएगी, यानी समय निकालना है और हम लोग सिर्फ समय का तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आइए, समय, तो समय बराबर क्या होता है? तो बताए हैं कि कुल दूरी बटा चाल, और यदि अगर समय सेकंड लेगा, क्या लेगा? सेकंड, और यदि समय सेकंड लेगा तो समय बराबर दूरी होगा मीटर में, तो देखिए तो ये दूरी क्या है? 100 मीटर में है, लेकिन चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 72, और ये देखिए 72 मेरा किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसी को तो हमको बैलेंस करना है, यानी यदि समय सेकंड लेगा, अभी तुरंत बताएं कि यदि समय सेकंड लेगा तो दूरी होगा मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो आइए, किलोमीटर प्रति घंटा को हमको चेंज करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड, और ये बता चुके हैं कि यदि जाना है बड़का से छोटका में तो 72 को यानी छोटके से गुना करना है, 5 बटा कितना? 18, 18 चौक 72, यानी ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अब क्या करना है? समय तो सेकंड में निकालना है, समय का यूनिट, यदि समय सेकंड लेगा तो दूरी तो है मीटर में 100 मीटर। अब चाल की बात करते हैं, चाल, लेकिन देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसी में आप चेंज करने के लिए, अब बैलेंस करने के लिए 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, 18 चौक 72, 5 चौक को 20, 25, 100, यानी कै सेकेंड? यानी 5 सेकेंड में वह पार कर जाएगा, यानी ये आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस कैसे हुआ वो भी। और नहीं तो और आगे देखते हैं, एक ट्रेन जा रही है, 100 मीटर लंबी ट्रेन जा रही है, और एक इसी दिशा में एक और ट्रेन जा रही है, कै मीटर? 50 मीटर लंबी ट्रेन जा रही है, यानी, और 100 मीटर लंबी ट्रेन जा रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और 50 मीटर लंबी ट्रेन ये जा रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, तो एक दूसरे को कभी न कभी पार करेंगे, तो कहता है क्वेश्चन, एक दूसरे को कितना समय में पार कर जाएगी? तो यदि पार करेगी तो समय बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी तो बताए किए हैं कि देखिए ये 100 मीटर है और ये 50 मीटर, और दूरी को और स्थिति में जोड़ते हैं, घटाते कभी नहीं। तो आइए, दूरी को 100 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा? 150। अब कहता है कि चाल की बात, चाल का भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि दो दिए गए चाल यानी एक ही दिशा में है तो घटाएंगे, विपरीत में जोड़ेंगे। अब देखिए, तो ये दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 54, लेकिन क्या बैलेंस है? तो नहीं, बैलेंस नहीं। क्यों? क्योंकि समय निकालते हैं किसमें? सेकंड में, और यदि समय सेकंड रहेगा तो दूरी होगा मीटर में, तो ये तो बिल्कुल सही है मीटर में, लेकिन ये दोनों को घटाएंगे तो 54 के चलते ये अनबैलेंस हो गया, यानी अनबैलेंस, यानी इसको बैलेंस करना है तो इसको क्या करेंगे? 5 बटा 18 से गुना कर देंगे, और 18 तिया 54, 5 तिया 15 दहम का 150, कै सेकेंड में? यानी 10 सेकेंड में वह पार कर जाएगा। ये भी देख लीजिए कॉन्सेप्ट। अब आगे बात करते हैं
यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया हो। सिर्फ और सिर्फ हम समय का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं निकालने के लिए और बैलेंस करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सौ मीटर लंबी ट्रेन या 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जा रहा है और कहता है कि इसके विपरीत दिशा से, एक विपरीत दिशा से आ रहा है। 50 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह आ रहा है। तब कह रहा है कि एक दूसरे को कभी न कभी पार करेगा, तो कह रहा है कितना समय में पार कर जाएगा। समय, और समय किस में निकालना रहेगा? सेकंड में। सेकंड में निकलता है। तो आइए समय को हम लोग फिर बैलेंस करेंगे। समय बराबर हम जानते हैं कुल दूरी बटा कुल चाल। तो दूरी देखिए 100, 150 मीटर और ये 50 मीटर, यानी दोनों की लंबाई हम लोग जोड़ देंगे, यानी कुल कितना हो जाएगा? 200। लेकिन इसमें देखिए एक ट्रेन जा रही है इधर से और एक ट्रेन उधर से आ रही है, यानी विपरीत दिशा की बात कर दिया। तो विपरीत दिशा में हम आप लोग के बताए हैं कि दो दिए गए चाल को विपरीत दिशा में हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। और अब आइए दोनों को जोड़ेंगे, 36 और 54 तो 90 हो जाएगा। क्या ये देखना है लास्ट में इतना करने के बाद क्या ये क्वेश्चन बैलेंस है? तो नहीं, बैलेंस नहीं है। तो नहीं बैलेंस है किसके कारण? तो 90 के चलते, क्योंकि यदि समय सेकंड लेगा, यदि समय सेकंड लेगा तो दूरी होगा मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये मीटर में है लेकिन चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 के चलते क्वेश्चन अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस कर दीजिए 5/18 और 18 पचे 90, 5 पचे 25, 8 कितना, यानी इसको पार करने में 8 सेकेंड का समय लगेगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और यह जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। चलिए आइए अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया, 50 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म, इसको भी तो पार करेगा। तो इसको पार करेगा तो कितना समय, यानी फिर पूछ रहा है समय, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं समय का। अब आइए समय, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो दूरी देखिए तो इस 150 मीटर और 50 मीटर, कुल कितना हो जाएगा? तो 200। चलिए 200 लिख देंगे। अब चाल कितना? 72, तो लिख देंगे 72। क्या ये बैलेंस है? तो बिल्कुल नहीं बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यदि समय सेकंड में निकलता है तो दूरी होगा मीटर में, तो ये तो पूरा मीटर में दिया हुआ है, लेकिन चाल किस में? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज कर दीजिए 5/18 और 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 दहा, यानी पार करने में कुल कैसे सेकेंड, यानी 10 सेकेंड का समय लगेगा। यानी इसमें हम लोग बात किए, यानी समय का कॉन्सेप्ट, यानी समय को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए सीखे। यानी यदि समय, आइए यदि समय सेकंड लेगा, समय क्या, यदि समय सेकंड लेगा, तो हम बात कर लिए हैं, किए हैं
कि यदि समय सेकंड लेगा तो दूरी होगा मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में, तब बैलेंस होगा। अब देखिए, अगर घंटा लेगा, यदि समय घंटा में निकालना रहेगा तब दूरी होगा किलोमीटर में और चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं चाल की। अब चाल का भी तो पीछे बता चुके हैं कि यदि एक ही दिशा में जाएगा तो चाल को घटा देंगे और विपरीत दिशा में चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आइए दूरी की। दूरी यानी जिसको लंबाई बोलते हैं। अब देखिए, हम ये चीज आपको क्लियर कर चुके हैं कि यदि एगो ट्रेन जा रही है, रेलवे लाइन पर एक खड़े व्यक्ति या पोल या खंबा कुछ भी हो, इसका मान 0 हो जाए। यानी इसको छोड़कर और स्थिति में दो दिए गए लंबाई को हम लोग जोड़ते हैं, कभी घटाते नहीं। जोड़ने या घटाने का क्रिया किस में करेंगे, तो चाल में करेंगे। यदि एक ही दिशा में जाएगा तो घटा देंगे, यदि विपरीत दिशा में जाएगा तो जोड़ देंगे। अब देखिए, यानी यहाँ तक कि दूरी, चाल और समय का भी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया। यानी अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए कि कैसे बनाएंगे और कम से कम समय में अच्छा करके आएंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देगा और आपको रेल से संबंधित कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हम लोग अच्छा से बनाएंगे और अच्छा करके आएंगे, यानी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए, हम लोग तीनों तो देख लिए, यानी दूरी से संबंधित, चाल से संबंधित और समय का भी कॉन्सेप्ट देख लिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और यूट्यूब पर आपको स्पीड 11 अकेडमी में यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहें। यानी स्पीड 11 अकेडमी कुमार अजय के साथ आपका कोई भी चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी जाएगी। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से नए टॉपिक और नए अंदाज, नए कॉन्सेप्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।